दोस्तों नमस्कार। कवि प्रदीप ने फिल्म जागृति के लिए 1954 में एक गीत लिखा था। यह गीत उन्होंने महाराष्ट्र के लिए लिखा था। इस गीत को सुनने के बाद व्यक्ति के भीतर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। कृपया इसे ध्यान से सुनिए और महाराष्ट्र पे हम अभी फिर चर्चा करेंगे। देखो मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। घेर शिवाजी ने रखी थी, लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। दोस्तों, इस गीत को सुनने के बाद व्यक्ति के भीतर देश प्रेम की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है। इस धरती के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज का मान मर्दन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के समय में हुआ, जब उनकी मूर्ति खंडित हो गई। दरिया दिल प्रधानमंत्री पीएम मोदी इस गलती के लिए महाराष्ट्र की जनता से वहां जाकर माफी मांग ली, लेकिन ये पता नहीं कि जनता ने मोदी को माफ किया है, क्षमा किया है या नहीं किया है। जनता तो 2023 में 23 नवंबर को ही बताएगी। महाराष्ट्र में हालात आज भी ठीक नहीं है। यहाँ पर्वत पर्वत पर आग लगी है। मुगल तो है नहीं, लेकिन अल्पसंख्यकों की ताकत को लॉरेंस बिश्नोई के बल पर तौला जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या विजयदशमी के दिन हो चुकी है। उनकी हत्या के बाद पूरे बॉलीवुड में हंगामा मच गया है और फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ऐसे में योगी का बटोगे वाला नारा आग में घी डालने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र में मोदी का चेहरा चलेगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। इस समय मोदी महाराष्ट्र को भूलकर रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने में व्यस्त हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। वे पर्दे के पीछे से मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में कामयाब होगी या नहीं, यह कहना कठिन है। यकीन मानिए, सभी समर्थक मोदी और शाह की जोड़ी के महारत का मुरीद हो गया है। जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को दोनों लोग झूल चटाते हैं, उनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कांग्रेस जो काम पहले करती थी, वही काम अब भाजपा कर रही है। यानी भाजपा की ये जुगल जोड़ी, मोदी और शाह की जोड़ी, बांटने और काटने में सिद्धस्त हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड की ही बात करें तो भाजपा ने महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को बांट भी चुकी है और अपने ही बच्चे देवेंद्र फडणवीस के पर को कतर भी चुकी है, काट भी चुकी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बांटकर चंपाई बाबू को कमल का माला पहनाकर सभी को चारों खाने चित्त करके अपने पाले में लाकर खड़ी कर दी है। लेकिन योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बिल खिलाया है, यह भाजपा के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने समर्थकों को दुविधा में भी डाल दिया है। समर्थक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी की सराहना की जाए या योगी की सराहना की जाए, दोनों में कौन विष पड़ रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होना है। इन दोनों राज्यों में मोदी के होल्डिंग के बजाय योगी के बटोगे तो कटोगे वाले होल्डिंग्स लग रहे हैं। लगता है कि अब समर्थकों को भी योगी के बटोगे तो कटोगे का नारा ज्यादा भा रहा है। महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नहीं भा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा का कौन नेता चुनाव जिता सकता है, जिसमें सबसे ऊपर लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं।
सबसे ऊपर लेते हैं, लेकिन मोदी भी किसी से कम नहीं है। धारा 370 समाप्त करने में लोग अमित शाह को भी परख चुके हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सूरमा, कर्मठ और कोई नजर नहीं आ रहा है। राहुल, अखिलेश, ममता, नीतीश, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे नेता तो इस जुगल जोड़ी के सामने कहीं टिकते ही नहीं हैं। योगी और मोदी की जोड़ी इस समय भारत में जबरदस्त प्रचार प्रसार में है। इन दोनों के पास ध्रुवीकरण का जो अमोघ अस्त्र है, जो अमोघ अस्त्र है, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मोदी 2004 और 2019 में अपने इस अमोघ अस्त्र का जलवा दिखा चुके हैं। 2024 में उनका जलवा थोड़ा कम नजर आया, लेकिन योगी का जलवा कायम है। भले ही वो 2024 में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की हवा संविधान की प्रतियां दिखाकर निकाल दी, लेकिन फिर भी योगी बीच पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मोदी और योगी में कौन ट्रम्प कार्ड बनेगा, झारखंड में कौन ट्रम्प कार्ड बनेगा भाजपा का, जिसके चेहरे पर वोट मिलेगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र भाजपा को चाहिए कि स्थानीय मुद्दों को, यही झारखंड वालों को भी चाहिए कि स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करें, तभी उनका भला होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।